मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिना साहब का और उनके पुत्र ओसामा का। सभी को पता है हिना साहब मरहूम सैयद शहाबुद्दीन जो कि सीवान के पूर्व सांसद थे, बड़े नेता थे बिहार के, उनकी बेगम है, और ओसामा साहब उन्हीं के पुत्र हैं, मतलब शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब के पुत्र हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी थी सीवान संसदीय सीट से, जहां पर कि वो दूसरे नंबर पे आई। वहां जदयू के उम्मीदवार राजलक्ष्मी देवी, उनका विजय लक्ष्मी कुशवाहा उनकी जीत हुई थी। हिना साहब दूसरे नंबर पर थी और आरजेडी के उम्मीदवार जो थे अवध बिहारी चौधरी वो तीसरे नंबर पे आए थे। सबको पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी ने हिना साहब को टिकट ऑफर किया था, लेकिन हिना साहब ने मना कर दिया था आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने से। और स्पष्ट रूप से हिना साहब ने यह आरोप लगाया था आरजेडी के नेताओं पर और विशेष रूप से आरजेडी के मतदाताओं पर। मतदाता मतलब आरजेडी का जो बेस वोट है वो मिलता है एम और वाई से, ठीक है। तो एम तो खुद हिना साहब है, एम मतलब मुसलमान और वाई मतलब यादव। सीवान का लगातार ये ट्रेंड रहा है कि वहां पर तीन प्रमुख जातियां हैं, समुदाय है, जिसके अंदर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, ठीक है, एक तरह से कई बार कटुता का रूप ले लेती है। मतलब एक दूसरे के साथ वो बैठ नहीं सकता है, वोट नहीं दे सकता है, ठीक। उसमें सबसे पहला है मुस्लिम मतदाता। मुस्लिम वहां स्थिति ये हो गई है कि दो जातियां, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों की दो जातियां, वो शहाबुद्दीन के परिवार को वोट नहीं दे सकती, किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती। प्रमुख रूप से वैसे कई जातियां हैं, अन्य वर्ग भी है, सब कई लगभग, लेकिन दो प्रमुख जातियां हैं वहां पिछड़े वर्गों की जो कि सैयद शहाबुद्दीन के परिवार के लोगों को वोट नहीं देती। उसमें है सबसे पहला यादव जाति के लोग हैं और दूसरा कुशवाहा जाति के लोग हैं, और इन दोनों जातियों की संख्या अच्छी है वहां पर पिछड़े वर्गों में। तो सवाल यही उठता है कि यही कारण था कि हिना साहब ने एक नया चुनावी रणनीति तैयार की कि आरजेडी विरोधी वोट, मतलब आरजेडी विरोधी वोट मतलब जो वैश्य वर्ग, आरजेडी विरोधी मतलब सबसे बड़ा वोट बैंक है सवर्णों का, ठीक है। और चूंकि सीवान में सवर्णों की भी संख्या अच्छी खासी है, मतदाता अच्छे खासे हैं, तो उनके साथ और मुस्लिम प्लस करके एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास हिना साहब का था। प्रयास किया उन्होंने। आपने देखा कि भगवा मतलब एक तरह से चादर भी, भगवा शॉल भी ओढ़ कर जो है वो कंप्लीट लग रही थी, जैसे जो चुनाव प्रचार के दौरान लग रही थी कि हिना साहब जैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो। और भारतीय जनता पार्टी के से भी बढ़कर मुझे लगा कि किसी जो शिवसेना या अखिल भारतीय हिंदू महासभा की उम्मीदवार के रूप में चुनाव प्रचार कर रही थी, ठीक है। खैर, चुनावी राजनीति में ये सब चीज चलता रहता है, रंग नेता रंग बदलते रहते हैं। हिना साहब ने भी बदला तो क्या क्या गलत किया। तो अब हमने देखा कि उसी दौरान जो है कलश यात्रा कर रही थी हिना साहब, ठीक है। जबकि अगर आम दिनों में देखेंगे अगर, तो इस्लाम इन सब बातों को मना करता है कि भाई ये सब काम जो है गैर इस्लामिक कार्य है, किसी मुसलमान को ये सब काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हिना साहब ने किया, चूंकि उनको वोट चाहिए था, लेकिन वोट मिला नहीं। और इतना नहीं मिला, लेकिन इतना नहीं मिला जिससे कि वो चुनाव को जीत सके। अब कहा जाता है कि दो हारे हुए व्यक्ति का मिलन तो लोकसभा चुनाव के बाद वही हुआ कि वहां से न हिना साहब जीती थी ना आरजेडी जीती, दोनों लड़कर खत्म हो गए, हार गए। तो चुनाव के बाद ऐसी परिस्थिति पैदा हुई और जिसमें आरजेडी और में शामिल हो गई हिना साहब और साथ में उनके पुत्र। और इसके लिए तो लगातार लालू परिवार गिरगिरा ही रहा था हिना साहब के पास, ठीक है। हिना साहब को लगातार अपनी पार्टी में लाने का प्रयास तो लालू यादव खुद कर रहे थे, तेजस्वी यादव तो कर ही रहे थे, लालू यादव खुद लगे हुए थे उनके पीछे, ठीक है। कि किसी भी तरीके से, क्योंकि ये आरोप बार बार लग रहा था लालू परिवार पर कि लालू परिवार ने शहाबुद्दीन के परिवार के साथ अन्याय किया है, ठीक है। पर्टिकुलरली मुसलमान मतदाताओं के बीच ये इस बात की चर्चा काफी होती थी कि जो शहाबुद्दीन लालू परिवार के साथ, लालू यादव के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लालू यादव की राजनीतिक यात्रा में एक सहयात्री की तरह लालू यादव की हर कदम पे मदद किया, उसको लालू यादव ने शहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद उसके परिवार को क्यों छोड़ दिया। लालू यादव अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे, ठीक है।
अपनी पुत्री को टिकट देने के लिए दूसरे रामकृपाल यादव का बलि भी चढ़ा दिया, लेकिन वही काम लालू यादव ने शहाबुद्दीन के परिवार के लिए क्यों नहीं किया, हिना साहब के लिए क्यों नहीं किया, ओसामा साहब के लिए क्यों नहीं किया। तो ये आरोप लालू यादव पर लगातार लगते थे, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव हिचकते इसलिए थे कि लालू यादव को पता था, ये बातें पता चल चुकी थी कि देखो एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती। मतलब सीवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, ये सब जो 4-5 लोकसभा सीटें हैं और उससे संबंधित जो विधानसभा के सीटें हैं, वहां पर मुसलमान और यादव एक साथ वोट नहीं डाल सकते। उसके कई कारण हैं, ठीक है, उन कारणों की चर्चा हम अलग से करेंगे, लेकिन कई कारण हैं जिस कारण से वहां पर मुसलमान और यादव एक ही खेमे में नहीं रह सकते। ठीक है, अब लालू यादव की मजबूरी है, राजद की मजबूरी है कि या तो वो यादव वोट को खोए या मुसलमान वोट को खोए। ठीक है, एक कहावत है कि माने दूध और मछली, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, खा सकते हैं आप, ठीक है, इसलिए कि तब तो दोनों फट जाएगा, दोनों के दोनों पेट ही खराब हो जाएगा। मतलब अगर मुसलमान और यादव अगर उस इलाके में एक साथ अगर वोट करेंगे अगर, ठीक है, तो फिर तीसरा विकल्प हो जाएगा कि इन दोनों के खिलाफ समाज का जितना भी वर्ग है, अन्य जितने भी जो भी आबादी है, सबके सब एकजुट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। लेकिन अंततः लालू परिवार ने तय किया और हिना साहब ने भी तय किया कि नहीं, और जो कुछ भी हो जाए हमारा मिलन होगा। ये बात हो गई। उसके बाद और इसकी सबसे बड़ी क्रेडिट जाती है लालू यादव को। ठीक है, लालू यादव लगातार प्रयास करते रहे, तेजस्वी यादव तैयार नहीं थे, लेकिन लालू यादव ने अपनी जिद से हिना साहब और ओसामा को पार्टी में शामिल कराया। तो क्या अब आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें ओसामा और हिना साहब आरजेडी के लिए, जो मुसलमान आरजेडी से लगातार 2 चुनावों से छिटकते जा रहे हैं, क्या उनको दोबारा आरजेडी के पाले में लाने में सक्षम होंगे? सवाल सबसे बड़ा यह है। सबसे बड़ा सवाल यह है, दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या ओसामा और हिना साहब अगर मुसलमानों को ले आए आरजेडी के साथ, तो क्या आरजेडी से यादव वो नहीं छोड़कर भाग जाएंगे यादव? क्योंकि कई ऐसी सीटें लोकसभा चुनाव में हमने देखा है जहां पर कि अगर आरजेडी ने मुसलमान को उम्मीदवार बनाया या आरजेडी के गठबंधन के सहयोगियों ने कभी मुसलमान को उम्मीदवार बनाया, तो तेजस्वी यादव के नाक रगड़ने के बावजूद यादव समाज के लोग तेजस्वी यादव समर्थित या लालू यादव समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं देते। कई उदाहरण है, चाहे वो मधुबनी लोकसभा सीट हो, चाहे वो अररिया लोकसभा सीट हो, चाहे वो पूर्णिया लोकसभा सीट हो। बताइए, पूर्णिया के यादव तेजस्वी यादव के 4-5 दिन तक लगातार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में कैंप करने के बावजूद वहां के यादव पप्पू यादव को वोट दे देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को वोट नहीं देते, ठन गोपाल हो जाता है। ठीक है, तो ये कई प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब हमें आने वाले विधानसभा चुनाव जो इस बार मिलेगा, क्योंकि ये चुनाव तेजस्वी यादव के राजनीतिक कैरियर के लिए एक तरह से माइलस्टोन होगा, न केवल तेजस्वी यादव के लिए बल्कि शहाबुद्दीन के परिवार के लिए भी, उनकी बेगम के लिए, उनके पुत्र ही के लिए, ओसामा साहब के लिए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से कैसे पार पाते हैं ये दोनों माँ बेटा, देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।